हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 38। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और उसके बाद हम गेट CS स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स हमें प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 2 के अंदर हमें 8 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 6 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 4 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 5 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 6 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 7 के अंदर हमें 6 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 8 के अंदर हमें 8 स्टार प्रिंट करवाना है और रो नंबर 9 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 9 स्टार प्रिंट करवाना है, और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पैटर्न को हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाना है। तो लेट अस से उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी सेकंड फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार लिखते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा, और हमें मैक्सिमम एक रो के अंदर 9 स्टार ही प्रिंट करवाना है। यानी कि ये 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना है। तो उसके लिए हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश n लिखते हैं ताकि हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में मिल जाए। यानी जब i की वैल्यू 2 होगी उस वक्त भी j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो फिर से हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा एंड उसके बाद हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाएगा। अभी i का लूप टोटल 9 टाइम एग्जीक्यूट होता है और वो हर टाइम 9 स्टार प्रिंट करके दे रहा है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके देगा। तो अभी फॉर लूप के अंदर जो दो वेरिएबल हमने यूज किए हैं वो दो वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एंड j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना है, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i इज इक्वल्स टू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 9 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू 1, 2, 3, 7, 8 एंड 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 8 एंड 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 एंड 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 6 हो तब i इज इक्वल्स टू 4 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए i इज इक्वल्स टू 3 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है।
i is equals to 8 के लिए i is equals to 2 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i is equals to 9 के लिए i is equals to 1 के जैसे कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी i is equals to 2 के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब j की वैल्यू 4 या 4 से कम हो, अदरवाइज j की वैल्यू 6 या 6 से ज्यादा हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 3 के लिए हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि j की वैल्यू 3 या 3 से कम हो, या फिर j की वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा हो, उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 4 के लिए हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि j की वैल्यू 2 या 2 से कम हो, या फिर 8 या 8 से ज्यादा हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 5 के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि j की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो, या फिर 9 या 9 से ज्यादा हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 6 के लिए i is equals to 4 के जैसा कॉम्बिनेशन, i is equals to 7 के लिए i is equals to 3 के जैसा कॉम्बिनेशन, i is equals to 8 के लिए i is equals to 2 के जैसा कॉम्बिनेशन, एंड i is equals to 9 के लिए i is equals to 1 के जैसा कॉम्बिनेशन। लेकिन i is equals to 1 का कॉम्बिनेशन अभी लिखना बाकी है। तो i is equals to 1 के लिए हमें सभी j की वैल्यू के लिए स्टार को प्रिंट करवाना है। लेकिन अगर हम j की वैल्यू को ये 4 स्टेटमेंट की जैसे लिखना चाहे, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू 5 या 5 से कम हो, या फिर j की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो, उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि j की वैल्यू 5 या 5 से कम हो तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, एंड j की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। यानी कि दोनों में से एक स्टेटमेंट एट ए टाइम ट्रू होगा ही, यानी ये पूरी कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी और हमें स्टार प्रिंट करके देगी। अभी ये सारी कंडीशन को अगर हम कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू x, या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी x की वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले 5 है, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, एंड फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 5 है। सेम वे y की वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 9, और उसके बाद अगर हम फिर से लिखना चाहे तो कुछ ऐसा बन सकता है कि 8, 7, 6 एंड 5। यानी जब i की वैल्यू 5 या 5 से कम है, तब तक x की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है और y की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, और उसके बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और y की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है। तो लेट अस से हम i, x और y की वैल्यू को फिर से एक बार एनालाइज करें। तो जब i इक्वल्स टू 1 हो, उस वक्त x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 5 है। i is equals to 2 के लिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 है। i is equals to 3 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 है। i is equals to 4 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8 है। i is equals to 5 के लिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9 है। i is equals to 6 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8 है। i is equals to 7 के लिए x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7 है। i is equals to 8 के लिए x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6 है, एंड i is equals to 9 के लिए x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 5। अभी हम i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में 1 प्लस 5 हमें 6 देता है, सेकेंड केस में 2 प्लस 4 6 देता है, थर्ड केस में 3 प्लस 3 6 देता है, फोर्थ केस में 4 प्लस 2 6 देता है, और फिफ्थ केस में 5 प्लस 1 6 देता है। उसके बाद 6 केस में 6 प्लस 2 8 देता है, 7 प्लस 3 10 देता है, 8 प्लस 4 12 देता है, और 9 प्लस 5 14 देता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जब तक i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है, उस वक्त i और x का एडिशन 6 होता है। यानी कि
अगर हम x की वैल्यू उसके ऊपर से डिराइव करें तो x की वैल्यू 6 माइनस i के बराबर होती है। अभी y और i का हम डिडक्शन करें तो फर्स्ट केस में 5 माइनस 1 4 होता है, सेकेंड केस में 6 माइनस 2 4 होता है, थर्ड केस में 7 माइनस 3 4 होता है, फोर्थ केस में 8 माइनस 4 4 होता है, फिफ्थ केस में 9 माइनस 5 4 होता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि y माइनस i का डिडक्शन हमेशा 4 होता है। यानी अगर हम उसके ऊपर से y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू 4 प्लस i के बराबर होती है। उसके बाद हम i माइनस x करें तो फर्स्ट केस में 6 माइनस 2 4 होता है, सेकेंड केस में 7 माइनस 3 4 होता है, थर्ड केस में 8 माइनस 4 4 होता है और फोर्थ केस में 9 माइनस 5 4 होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i माइनस x 4 होता है और अगर हम x की वैल्यू डिराइव करें तो x की वैल्यू i माइनस 4 होती है। उसके बाद हम i और y का एडिशन करें तो 6 प्लस 8 14 होता है, 7 प्लस 7 14 होता है, 8 प्लस 6 14 होता है और 9 प्लस 5 14 होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i और y का एडिशन 14 होता है और अगर हम उसके ऊपर से y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू 14 माइनस i के बराबर होती है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और वो कंडीशन अगर सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। तो लेट अस से हम वो कंडीशन लिख देते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू x हो या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y हो तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। अभी हमने यहाँ पे x और y नाम के वेरिएबल का यूज किया है, वो दोनों वेरिएबल i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि फर्स्ट फॉर लूप यानी कि i वाले फॉर लूप के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू 5 या 5 से कम हो तब हमें x की वैल्यू 6 माइनस i रखनी है एंड y की वैल्यू 4 प्लस i रखनी है। अदरवाइज हमें x की वैल्यू i माइनस 4 रखनी है और y की वैल्यू 14 माइनस i रखनी है। एंड उसके बाद अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल जाएगी। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि सेकंड फॉर लूप यानी कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ हमें इफ की कंडीशन के तौर पे लिखना है कि j लेस देन और इक्वल्स टू x या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y और ये x और y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि i वाले फॉर लूप के अंदर हमें एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और वो इफ की कंडीशन के तौर पे हम लिखेंगे कि i लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें x की वैल्यू 6 माइनस i रखनी है एंड y की वैल्यू 4 प्लस i रखनी है एंड अगर वो कंडीशन गलत है तब हमें x की वैल्यू i माइनस 4 रखनी है एंड y की वैल्यू 14 माइनस i रखनी है। अभी लूप के अंदर जो x और y नाम के वेरिएबल का हमने यूज किया है वो दो वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर x एंड इंटीजर y एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होकर मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 38 को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।